Dear students, this is the continuation of video number 3. We have to discuss coefficient of self-induction in this video. As we know, the magnetic flux linked with this particular coil is directly proportional to the battery current I. So flux is directly proportional to I. Removing the constant of proportionality and adding L as a constant, this is known as coefficient of self induction. If I is equal to 1, suppose 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, देन फाई इज इक्वल टू एल. यहाँ से हम थ्योरेटिकली इसको डिफाइन कर लेंगे. इसका एक और फॉर्म है एल के लिए इन टर्म्स ऑफ ई. ये तो फाई की फॉर्म में आ गया. इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है हमें, माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे की सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग. फाई का वैल्यू पुट कर दिया एल आई, तो ये इक्वेशन आ गई मेरे पास ई इज इक्वल टू माइनस एल. कब? जब डी आई बाई डी टी को यूनिट प्रूफ पुट कर दिया. तो यहाँ से एक और डेफिनेशन आई सेल्फ इंडक्शन की. इट इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द कॉइल व्हेन द चेंज ऑफ करंट इज यूनिटी. ठीक है. एल का यूनिट्स जो होता है वो हेनरी होता है, साइंटिस्ट के नेम पे ही रखी गई है ये. यहाँ से अगर हम हेनरी का एसआई यूनिट बताएंगे तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है. इट इज एम्पियर पर सेकेंड, तो वोल्ट एम्पियर माइनस 1 सेकेंड. डेफिनेशन फिर से हम इसकी दे सकते हैं 1 हेनरी की, वेबर और एम्पियर की फॉर्म में. स्मॉलर यूनिट्स एल की हेनरी और मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी होती है. इसको हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं. सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ है? इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है. कंसेप्चुअल कहता है जब की को, ध्यान से देखेंगे, जब की को प्रेस किया, प्रेस मतलब क्लोज किया सर्किट को. ठीक है. तो बल्ब ग्लोज फेंटली. ये जो बल्ब लगा हुआ है, ये कॉइल एक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है. इस कॉइल में एक ही कॉइल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी यहाँ? सेल्फ इंडक्शन. जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो आपका क्या होगा, इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करेगा, अपने अंदर ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से बल्ब फेंटली मतलब डिम हो जाएगा. और जैसी की को क्या कर देंगे, ओपन कर दिया, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ठीक है. तो वो उसको क्या करेगा, एनहांस. ठीक है. तो ओवर ग्लोइंग क्या इंडिकेट करती है कि करंट थ्रू बल्ब इंक्रीजेज ऑन रिलीजिंग द की. ओवर ग्लोइंग मतलब ये सेकंड केस कह रहा है. दिस इज ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन. बताया ना, सेम डायरेक्शन में इफेक्ट क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा. और ये कब होता है? ब्रेकिंग ऑफ सर्किट. ब्रेकिंग बताया था ना, ब्रेकिंग मतलब की को क्या कर देंगे, ओपन. सो ब्रेकिंग को ध्यान रखेंगे आप, ओपन को डिनोट करता है. नेक्स्ट है, हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है. कुछ नहीं, हमने एरिया ले लिया ए, लेंथ ले ली एल सोलेनॉइड की, आई करंट ले लिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पता है, फ्लक्स हर एक टर्न में से बी ए. अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें विद एन टर्न्स तो इट इज म्यू नॉट एन आई ए बी. इसका वैल्यू पुट कर दिया ना. किसका पुट किया है यहाँ वैल्यू? आर यू एबल टू विजुअलाइज? फ्लक्स का वैल्यू निकाला हमने, बी का वैल्यू पुट किया है यहाँ. ठीक है. फ्लक्स आ गया, सारे टर्न्स में से निकालेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगा, दिस वन. फ्लक्स का वैल्यू वैसे बाय डेफिनेशन अभी पढ़ा था, एल आई के इक्वल 3 और 4 को इक्वेट कर दिया तो एल का वैल्यू निकाला है. क्योंकि आर्टिकल में क्या निकालना था, किसी भी एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए में सेल्फ इंडक्टेंस निकालना था, निकल गया. किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जल्दी से बताएं? नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे, लेंथ पे और मीडियम के नेचर पे. ठीक है. तो अगर आयरन है यहाँ तो इंस्टेड ऑफ आयरन वी विल राइट इट्स म्यू नॉट इंटू म्यू आर. रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, आप सबको पता है. ये वही फैक्टर्स हैं जो भी मैंने बताए, एन के प्रोपोर्शनल, ए के प्रोपोर्शनल, परमिएबिलिटी के प्रोपोर्शनल, एन लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देन वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, म्यूचुअल इंडक्शन. जैसे हम बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो के बीच में होनी चाहिए. तो बेटा यहाँ कॉइल्स कितनी होंगी, दो कॉइल्स का नाम पहले ही बात हो चुकी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में बैटरी लगी होगी, सेकेंडरी में गैल्वेनोमीटर. पढ़ा था ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है. म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा एक कॉइल में. किस वजह से? दूसरी कॉइल में करंट के चेंज की वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट विच विल शो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ड्यू टू, बोलो, बैटरी करंट या सेल करंट इन प्राइमरी कॉइल. एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना. पहला जो पॉइंट है उसको मेकिंग ऑफ सर्किट बोलते हैं. की को प्रेस करना है भाई, करंट इधर जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भाई इसको अपोजिट करेगा. मेकिंग, एम फॉर मेकिंग के लिए. ठीक है. जब ब्रेकिंग होगा तो सेल करंट तो इधर ही फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ब्रेकिंग में ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, सेम.
कुछ भी ध्यान आपका कंफ्यूजिंग नहीं होगा इसमें. देन वी मूव ऑन टू कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. फिर से वही रूल, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. दो कॉइल्स हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आएगा, नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इफ आई इज इक्वल टू 1, फाई इज इक्वल टू एम, एक डेफिनेशन. दूसरी डेफिनेशन फैराडे की सेकेंड लॉ से निकालेंगे. फाई का वैल्यू एम आई. m if di by dt is equal to 1 then m is equal to minus e. यहाँ से एक और थ्योरेटिकल डेफिनेशन. SI यूनिट ध्यान से सुनेंगे. फिर से क्या आ गई? हेनरी. बिल्कुल वही वाली सेम यूनिट्स हैं. लास्ट टॉपिक जो इसका रह गया वो रह गया, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन एक सोलेनॉइड में निकाली थी ना, ये रही लॉन्ग सोलेनॉइड की, ऐसे ही बेटे हम दो लॉन्ग सोलेनॉइड जो कि जिनकी एक्सिस क्या है सेम, उसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन निकालेंगे. दो हमने सोलेनॉइड कंसिडर कर लिए, S1 S2 एंड S2 इज बाउंड ओवर S1. मतलब S1 का एरिया कम है, S2 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है. दोनों की सोलेनॉइड की लेंथ हमने क्या ले ली? L. क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो दोनों का रेडियस भी अलग अलग होगा. नॉट टू वरी. एरिया हमने इनर का लिख लिया पाई R1 स्क्वायर और अंदर बाहर वाले का क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट भी, लेंथ भी अलग अलग होंगे. बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें. पहले हमने ले लिया कि करंट वेरी कर रहा है किसमें? सेकंड सोलेनॉइड में. तो फील्ड लिख ली सेकंड सोलेनॉइड की कितनी? म्यू नॉट NI2. लेकिन भाई सेकंड सोलेनॉइड में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, फिर फ्लक्स किसका चेंज होना चाहिए EM इंड्यूस्ड इंडक्शन के लिए? फर्स्ट वाले का. तो फर्स्ट का फ्लक्स सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड से चेंज हुआ है. तो B2 इंटू A N1. ये N1 यहाँ N1 क्यों लिखा, N2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? फर्स्ट का. तो n नंबर ऑफ टर्न्स भी किसके चेंज होंगे? फर्स्ट के. यहाँ A1 क्यों नहीं लिखा या A2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एरिया हम हमेशा किसका लेते हैं? इनर सोलेनॉइड का. अंदर वाला जो है उसी का फ्लक्स चेंज होगा. और इसीलिए हमने क्या लिखा है? ए था ना ऊपर एरिया, A इज द एरिया ऑफ इनर सोलेनॉइड. ठीक है. फ्लक्स आ गया. दो है ना कॉइल, तो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा M12 φ1 बाय I2. ये क्यों लिखा I2? क्योंकि भाई करंट किसका फ्लो कर रहा था? I2 फ्लो कर रहा था. और म्यूचुअल इंडक्शन इन 1 ड्यू टू 2. 1-2 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. तो ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया. रिवर्स केस कंसिडर कर लिया. अब अंदर वाले सोलेनॉइड में से करंट पास कराया, अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स सेकेंड वाले का, लेकिन फील्ड किसकी? फर्स्ट की. एरिया अंदर वाले का ही आएगा बेटे. टर्न्स किसके? जिसका फ्लक्स लिंक चेंज हो रहा है. नॉट टू वरी. म्यूचुअल इंडक्शन इन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आएगा? जो फ्लक्स चेंज हुआ सेकंड कॉइल में, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन किस में हो रहा है? सेकंड में. तो फ्लक्स भी सेकंड का ही लेना है. बाय करंट किस में फ्लो कराया था? फर्स्ट में. ये दोनों वैल्यूज कौन सी? 3 and 6 की वैल्यू क्या आएगी? सेम. हेंस M12 is equal to M21. Both are equal, so it is replaced by M. नोट पॉइंट पढ़ लें. द म्यूचुअल इंडक्शन दोनों कॉइल की प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की. एक कॉइल में नहीं हो सकता म्यूचुअल इंडक्शन. ये मैटर नहीं करता कि कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी, इसीलिए इसको रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी बोलते हैं. म्यूचुअल इंडक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? ये 4 फैक्टर्स हैं. बहुत केयरफुली नोट करें. टर्न्स पे, एरिया पे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स एंड देयर ओरिएंटेशन. यहाँ कपलिंग मैक्सिमम है तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा, यहाँ कम होगा. दूर दूर है ना कॉइल, फ्लक्स लिंक क्या होगा? चेंज, कम होगा. लार्जर इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, स्मॉलर इज द फ्लक्स लिंक्ड एंड स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. परमिएबिलिटी बहुत बार पढ़ा चुके हैं. अगर हम इसके अंदर कॉइल के अंदर एक रॉड डाल दें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में देखो जरा, म्यू नॉट है ना परमिएबिलिटी. अगर कोई मीडियम होता तो यहाँ म्यू लगा देते. तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी. कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग देख लें. K से डिनोट करते हैं. फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी, फ्लक्स लिंक्ड इन प्राइमरी के रेशियो को डिनोट करते हैं. रेंज हमेशा इसकी वैल्यू देखो, सेकेंडरी में क्या होना चाहिए? कम होगा ना प्राइमरी से. थोड़ा बहुत तो लॉसेज होंगे, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है हमेशा. मे बी इक्वल टू 1, मे बी इक्वल टू 0. तो K का जो फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं करना, यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. M/रूट L1 L2. ये बेटे कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 and 4. ऐसे बहुत अच्छे से प्राइमरी और सेकेंडरी कपल्ड हैं कॉइल, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी K की. कपलिंग परफेक्ट होगी. M का मैक्सिमम वैल्यू होगा. M क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन. यहाँ ये बिल्कुल दूर दूर हैं तो यहाँ कपलिंग मिनिमम K 0. सो M म्यूचुअल इंडक्शन भी क्या रहेगा? 0. यहाँ कुछ गैप है, इसलिए वैल्यू K की 0 से 1 के बीच में. यहाँ भी वैल्यू
के की 0 से 1 के बीच में। क्या आपको ध्यान है? नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। हमने ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था। ऐसे ही बिल्कुल हमने क्या पढ़ना है? ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। बेटे मैं बता दूं, इस कॉइल का यहाँ से अब नाम क्या हो गया है? इंडक्टर्स। 3 टाइप के डिवाइसेस हो गए मेरे पास, बोलो कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कैपेसिटर्स, सेकंड में पढ़े थे रेजिस्टर्स, फोर्थ में क्या पढ़े? इंडक्टर्स। इंडक्टर्स में कौन सा फिनोमेना होता है? इंडक्शन। ठीक है, एक इंडक्टर है तो सेल्फ इंडक्शन, 2 इंडक्टर हैं यानी 2 कॉइल हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन। सीरीज में ग्रुपिंग, जैसे रेजिस्टर्स का रिजल्ट आएगा ना बिल्कुल वैसा इंडक्टर्स का आएगा। सीरीज में रेजिस्टर्स ऐड होते थे, ऐसे ही सीरीज में इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ऐड। सीरीज में ईएमएफ क्या होता है? अलग अलग होगा ना, तो एक टोटल ईएमएफ हर एक में क्या हो जाएगा? डिवाइड। ई की वैल्यू क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी, तो अलग अलग के लिए हमने लिख दिया वैल्यू। सो एल एस के डी आई बाई डी टी, सीरीज में करंट का रेट भी चेंज सेम होगा तो कट जाएगा, तो मेरे पास सीरीज में ये वैल्यू आ गया। ठीक है, सो इन सीरीज इंडक्टेंस इंक्रीजेज एंड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0। नेक्स्ट इज लास्ट पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल में ऐसे जोड़ेंगे हम इंडक्टर्स को, पता है आपको पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है, तो करंट टोटल करंट आई डिवाइड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑल द इंडक्टर्स। सो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। आपको ये भी पता है क्या? डी आई बाई डी टी की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो ई बाई एल पी, पैरेलल ग्रुपिंग है ना, तो इसको लिखा ई बाई एल वन, इसको लिखा ई बाई एल टू, इसके लिए लिखा ई बाई एल थ्री। ई कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो पैरेलल ग्रुपिंग में मेरे पास ये वैल्यू आ गया। तो पैरेलल में इंडक्टेंस हमेशा डिक्रीज होता है। ये चीज़ें हमने रजिस्टर्स में सेम पढ़ी थी। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और केयरफुल क्वेश्चंस देखें केयरफुली। एन आइडियल इंडक्टर इज अ लार्ज इंडक्टेंस एंड 0 ओमिक रेजिस्टेंस। मतलब पूछा जाता है कई बार कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। आइडियल इंडक्टर एक लार्ज इंडक्टेंस होता है लेकिन उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा। डीसी में, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में, म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एट द टाइम ऑफ। ये जो सारा बेटा भी मेकिंग में, ब्रेकिंग में, ये एसी में बताया था ना, डीसी में भी हो सकता है लेकिन वहाँ की लगी होगी। की मतलब सर्किट को ऑन ऑफ करने वाली एक अरेंजमेंट। इट इज़ बिकॉज आफ्टर सम टाइम बैटरी एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करती है, तो जिसकी वजह से फ्लक्स फिक्स हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या? 0। लास्ट, कैपेसिटर हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, रेजिस्टर हीट एनर्जी, और इंडक्टर कैसी एनर्जी स्टोर करेगा? मैग्नेटिक एनर्जी। सो हमारा ये चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर 4th यूनिट का, ये यहाँ हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हम कुछ आपकी न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल्स प्रॉब्लम लेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें।